जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान में इस समय आटे दाल को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके सामने पूरी दुनिया मतलब यही सोच रही है कि आखिर एक परमाणु शक्ति वाला देश भीख मांगने के लिए कैसे मजबूर हो सकता है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की सरकार को गिराकर खुद की सरकार बनाई थी, लेकिन शायद सरकार बनाते समय उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा जरा सा भी कि उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति अगर खड़ी हो सकती है जिसमें कि शायद उनको मतलब समझना पड़े कि यार मैं अब कटोरा लेके किस देश के सामने जाऊं। मतलब मैं ये खुद के मेरे शब्द नहीं है, ये शहबाज शरीफ खुद बोल रहे हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज की डेट में इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पास मतलब कोई चारा नहीं है दूसरे देशों से भीख मांगने के अलावा। लिटरली यही हालत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हास्यपद तो यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसकी अक्सर बातें होती रहती हैं कि भाई पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश भारत से आगे हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तो इतनी बड़ी है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिर्फ नेपाल को ही लेकर खबर नहीं आई है, बाकी श्रीलंका को तो भारत ने भरसक मदद दी ही थी और पाकिस्तान ने मदद लेने से मना कर दिया। और वहां पर आटे का भाव क्या चल रहा है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में ये इस प्रकार की जो इंडेक्स होती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स टाइप के जो आंकड़े निकालने वाली जो भी कोई कंपनीज होती हैं, दरअसल उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए कि आखिर वो कौन सी एक स्केल होती है इसके के ऊपर आप ये सब कुछ नापना शुरू करते हो, या वो कौन से सैंपल पीपल होते हैं जिनके के ऊपर आप ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आंकड़ा है पूरा तैयार करते हो। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। आलम यह हो गया है कि आटे दाल के लिए अब लोग आपस में लड़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इस इस्लामिक मुल्क को लोन देने के लिए तैयार नहीं। वहीं इकोनॉमिक मोर्चे की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर लगातार पाकिस्तान के लिए खराब ही खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की औसत उत्पादक वृद्धि 2010 से 2020 तक महज 1.5% रही। गौरतलब है कि आर्थिक वृद्धि में उत्पादकता की वृद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान का ही अखबार द डॉन ने बताया है कि यह स्टडी योजना मंत्रालय और एक थिंक टैंक पाकिस्तानी विकासात्मक अर्थशास्त्र संस्थान ने मिलकर किया है। इस अध्ययन में देश में उत्पादकता वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए करीब 61 क्षेत्रों में विभाजित 1321 फर्मों की सूचीबद्ध तरीके से और जो भी गैर सूचीबद्ध थे उनके भी आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च उत्पादकता वृद्धि वाले क्षेत्र ज्यादातर सेवाओं या फिर तकनीक पर आधारित थे, जबकि मध्यम से निम्न या नकारात्मक उत्पादकता वृद्धि वाले क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के थे। कुल कारक उत्पादकता मतलब कि टीएफपी वृद्धि दीर्घकालिक उत्पादन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अध्ययन से पता चला कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में टीएफपी की वृद्धि 3% से ज्यादा थी, उनकी जीडीपी वृद्धि दर 8% या उससे भी ज्यादा रही, जबकि 3% से कम की टीएफपी वृद्धि की कंडीशन में जीडीपी वृद्धि 3% से 7% के बीच रही। अध्ययन के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत से ही पाकिस्तान में टीएफपी और जीडीपी दोनों की वृद्धि अनियमित रही। कुछ सालों में टीएफपी की वृद्धि नकारात्मक भी रही। पिछले कुछ दशकों में टीएफपी वृद्धि लगभग 2% रही। अध्ययन में 1321 फर्मों को 61 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक फर्म के आंकड़े 2010 से 2020 तक के हैं। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि 2010 और 2020 के बीच विशेषण शामिल सभी 61 क्षेत्रों के लिए औसत टीएफपी का वृद्धि 1.5% रही। कम टीएफपी वृद्धि का मतलब है कि अर्थव्यवस्था समय के साथ उत्पादक नहीं रही। बता दें कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई चरम पर है। अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां के कई शहरों में आटे के भाव को लेकर चर्चा इंटरनेशनल मार्केट तक जा रही है। बीते कुछ समय से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश को इस संकट से उबारने के लिए पाकिस्तान अन्य देशों से कर्ज भी मांग रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक परमाणु संपन्न देश के लिए कर्जा मांगना शर्म की बात है। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा मतलब कि पीएएस के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का पासिंग आउट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मित्र देशों से और कर्ज मांगना उनके लिए शर्मनाक था। विदेशों से कर्ज लेना आर्थिक चुनौतियों का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि ये कर्ज लौटाना भी तो होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बस तेज गति से सही दिशा में आगे बढ़ती तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करके विदेशी कर्ज से बचा जा सकता था। पाकिस्तान में उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को लेकर उन्होंने कहा कि बीते करीब 75 सालों के दौरान देश में कई सरकारें रहीं, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व वाली सरकारें हों या फिर सैन्य, लेकिन सभी ने देश को लेकर जो समस्याएं रही हैं उनका समाधान किसी ने भी नहीं निकाला। शहबाज शरीफ ने कर्ज देने के लिए यूएई की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने बहुत ही शालीनता और प्यार से पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज देने की घोषणा करी।
बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर दिवालिया होने का संकट जो है इस समय गहराता जा रहा है। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह से विदेशी मदद पर ही निर्भर हो चुका है। पाकिस्तान में एक पैकेट आटे की कीमत 3100 रुपये, मतलब ये जो 20 किलो का पैकेट आता है उसकी कीमत करीब करीब 3100 रुपये पहुंच चुकी। इस गंभीर संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान सरकार रूस से गेहूं खरीद रहा है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान की आवाम में आटे के लिए इस समय अफरा तफरी मची हुई, और इसके लिए जो एक बहुत बड़ा कारण निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं वो अफवाहों को ही बताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के मार्केट में इस समय अफवाहें ये फैल गई हैं कि भाई पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट हो चुका है, और अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है तो सबसे पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनकी भारी किल्लत होने वाली है। तो इसीलिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ चुकी है सभी के अंदर, और हर कोई यही चाहता है बस कैसे भी करके अपना पेट भर लिया जाए पहले। तो बस इसीलिए अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।